हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मनोज गोयल। जैसा कि मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि इंग्लिश के सेंटेंसेस आप फॉर्मूला बेस्ड फ्रेम कर सकते हैं। मतलब जैसे मैथ्स के सम आप सॉल्व करते हैं, ऐसे ही इंग्लिश के सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड पे। ठीक है, आज मैं आपको एक सैंपल बताता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। चार तरह के सेंटेंसेस की बात करूंगा आज मैं। सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। राइट, चार तरह के सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ओके, सो पहले हम बात करते हैं सिंपल की। सिंपल सेंटेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। राइट, मैं एग्जांपल लेता हूं। मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं। अब हमें क्या करना है कि जब इंग्लिश बनानी है हमको, तो वर्ड तोड़ तोड़ के उसकी वर्ड्स की जो इंग्लिश होती है वो फॉर्मूला में पुट करनी है। फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट कौन हो गया? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात होती है। राइट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? मैं मतलब आई। ठीक है, आई। हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? एम। तो हमने क्या किया? एम। अब आती है वर्ब की बारी। वर्ब क्या है? इसमें वर्ब मतलब होता है कोई एक्शन, काम का करना या होना। राइट, अब इसमें एक्शन क्या है? पढ़ना। एक्शन इसमें है पढ़ना। ठीक है, पढ़ने को मतलब क्या कहते हैं इंग्लिश में? रीड। राइट, आई एम रीड। राइट, आपने वर्ब लगा दिया रीड। इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज रूल क्या कहता है। अगर आपको रूल नहीं पता तो प्लीज मेरी वीडियो देखिए जो मैंने बनाई थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। उसमें मैंने रूल्स भी बताए थे और एग्जांपल्स के सेंटेंसेस भी बताए थे, आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं फिर भी आपको बताता हूं, चूंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है कंटिन्यूटी, काम का निरंतर होते रहना। राइट, तो वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं यहाँ पे? प्लस आई एन जी। वर्ब के साथ लगाते हैं आई एन जी। तो यहां पे रीड के साथ क्या लगाएंगे? रीडिंग। तो सब्जेक्ट हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब हो गया एम, वर्ब हो गया रीडिंग, आई एम रीडिंग। मैं पढ़ रहा हूं। इसके बाद कुछ तो नहीं है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं आएगा यहां पे। अगर यहां पे कुछ होता, जैसे मैं खड़े होकर पढ़ रहा हूं, अगर सेंटेंस होता मैं खड़ा होकर पढ़ रहा हूं, तो मैं लिखता आई एम रीडिंग व्हाइल स्टैंडिंग, कुछ भी लिखता, तो जो बैलेंस बचता वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आई एम रीडिंग, दैट्स ऑल। क्योंकि हिंदी का सेंटेंस हमारा इतना ही है। ठीक है ना, तो इससे हमारा क्या हो गया? पूरा सेंटेंस फ्रेम हो गया। है ना आसान? आपने क्या किया? आपने ये फॉर्मूला दिया। आपने फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस आता है, आप हर एक हिंदी वर्ड का इंग्लिश मीनिंग बताइए और उसको फॉर्मूला में पुट कर लीजिए। अगर आप फॉर्मूला में पुट कर लेंगे तो आपका करेक्ट सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। राइट, अब मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बताता हूं। ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस का हो गया। अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस की क्या फॉर्मूला बनेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद चूंकि नेगेटिव है तो नॉट। राइट,
देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला बन गया नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस का इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं हम। मैं खाना नहीं खा रहा हूं। मैं खाना नहीं खा रहा हूं। ठीक है, इसमें नहीं आ गया मतलब नेगेटिव हो गया है। ओके, अब हम हर एक वर्ड को तोड़ेंगे, उसे इंग्लिश बनाएंगे और फॉर्मूला में डालेंगे। मैं मतलब आई खाना नहीं खा रहा हूं, तो एक्शन क्या हो गया इसमें? खाना, ईट, राइट। खाने को क्या होगा? फूड, राइट। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आई के साथ एम, आई एम। उसके बाद क्या आएगा? नॉट, एज इट इज नॉट आ जाएगा। आई एम नॉट। अब खाने को कहते हैं ईटिंग, राइट। तो यहां पे आ गया ईट। चूंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो वर्ब के साथ क्या रहेगा? आई एन जी। तो यहां पे आ गया आई एन जी। आई एम नॉट ईटिंग खाना, द फूड। द फूड जो हो गया वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम, नॉट, वर्ब ईटिंग, ऑब्जेक्ट क्या बचा? द फूड। आई एम नॉट ईटिंग द फूड। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन गया। अगर वैसे मैं आपको बोलता कि मैं खाना नहीं खा रहा हूं, इंग्लिश बनाइए, आप कहे अरे मुझे नहीं आता, ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को तो पता ही नहीं है रूल क्या होते हैं। आसान तरीका क्या है? आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा। आपको सेंटेंस के रूल्स पता है कि नहीं पता है, ठीक है, तब भी आप बना पाएंगे। आपको सिंपल हर एक हिंदी वर्ड को तोड़ तोड़ के इंग्लिश बनानी है और फॉर्मूला पुट कर दीजिए। अब जैसे हमने बात करी इस सेंटेंस की, ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई, मैं मतलब आई, तो आई लिख लिया आपने, उसके लिख लिया हेल्पिंग वर्ब एम, ठीक है। उसके बाद आपने लिख लिया नॉट आ गया, वर्ब मतलब ईट और ऑब्जेक्ट मतलब फूड। आई एम ईट फूड। ये आपके वर्ड्स आ गए इकट्ठे। आपको क्या करना है? रूल के हिसाब से फॉर्मूला पुट करना है, आपका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। करेक्ट, समझ आया? इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक, मतलब जहां पे हम सवाल पूछते हैं। सवाल पूछना मतलब क्वेश्चन मार्क। ओके, अब जब क्वेश्चन मार्क पूछते हैं मतलब सवाल पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं, राइट। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा पहले, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया? चूंकि इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, हमने उठा के हेल्पिंग वर्ब को जो सब्जेक्ट के बाद आता था हमने पहले लगा दिया। तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताया था, मैं खाना खा रहा हूं, राइट। तो मैं मतलब आई, ये सब्जेक्ट आई हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? एम। वर्ब क्या हो गया? खाना खाना, ईट। और कंटिन्यूस है तो ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? खाना, फूड। और बाद में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा ए हो जाएगा बड़ा कैपिटल, क्योंकि शुरुआत हो रही है। तो क्या किया हमने? हेल्पिंग वर्ब एम, सब्जेक्ट आई, वर्ब मतलब ईटिंग, ऑब्जेक्ट क्या बचा? फूड। एम आई ईटिंग फूड? क्या मैं खाना खा रहा हूं? एम आई ईटिंग फूड? करेक्ट। अब ऐसे ही हम नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में नेगेटिव भी ऐड कर देते हैं एक सेंटेंस में जिसमें इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या बनेगा? यहां पे हम लोग नॉट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या बन जाएगा? मैं खाना नहीं खा रहा हूं। मैं खाना नहीं खा रहा हूं। एम आई नॉट ईटिंग फूड? एम आई नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट नॉट है, हमने नॉट एज इट इज बता दिया। बड़ा सिंपल है। फॉर्मूले के हिसाब से आपने वर्ड्स पुट किए, आपका सेंटेंस फ्रेम हो गया, राइट। ऐसे ही मैंने अपने चैनल पे हर एक टेंस की हर एक पार्ट की वीडियो बनाई हुई है। आप प्लीज मेरे चैनल पे जाइए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब करिए और देखिए। इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है, कोई सवाल होता है आपका, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। है ना आसान बहुत, जो मैंने आपको तरीका बताया? आजमाइए इस तरीके को और वाह वाह लूटिए। थैंक यू वेरी मच।